वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, रमजान के महीने में नमाज को लेकर अब लखनऊ यूनिवर्सिटी में जमकर बवाल हो रहा है, जिसके बाद अब एबीवीपी की ओर से ये ऐलान किया गया है कि वो आज हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो कहां से शुरू हुआ ये विवाद और क्या चल रहा है, सब कुछ बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले नमाज पढ़ा गया और उसके बाद अब सुंदरकांड की बात हो रही है, ये क्यों बवाल हुआ और अब कहां पहुंच गया है? देखिए, दरअसल लाला बरादरी जो मस्जिद है लखनऊ यूनिवर्सिटी की, उसको लेकर पूरा बवाल है, क्योंकि हमने देखा है कि वहाँ पर किस तरीके से अभी रमज़ान का जो महीना चल रहा है और दौरान नमाज़ पढ़ी गई है और उसके बाद हमने देखा है कि कैसे नमाज हुई, इफ्तारी हुई और फिर बवाल उठ गया, क्योंकि एबीवीपी ने इसका विरोध किया है। देखिए, विरोध तो बनता है और विरोध जो किया गया है वो सही किया गया है। वो क्यों हम कह रहे हैं दर्शकों को बताते हैं, फिर पूरे मामले के बाद इस पर राजनीति कैसे हो रही है वो भी बताएंगे। क्योंकि देखिए, एएसआई के द्वारा जो भी चीज़ें संरक्षित होती हैं उसमें आपको इजाजत लेनी पड़ती है और उसके बाद ही आप वहां पर चाहे नमाज पढ़ सकते हैं या फिर पूजा कर सकते हैं। क्योंकि एएसआई जब किसी चीज को संरक्षित कर देता है, ताला लगा देता है, तो आप अगर उस मस्जिद में जाएंगे या फिर मंदिर में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप पे कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो पुरातत्व विभाग के अधीन आ जाता है। अभी आपने देखा है कि कई मस्जिद का मामला चल रहा है और मस्जिदों को एएसआई के अंडर में रखा गया है, जिसके बाद वहां पर ना तो हिंदू ना तो मुस्लिम जा सकते हैं। और ये लाला बरादरी मस्जिद, हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है, ये 200 साल पुरानी बताता है और ये कहता है कि 200 साल पुरानी है और लगातार लखनऊ यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्र यहाँ पर रमजान के दौरान नमाज पढ़ते हैं और ये परंपरा रही है। लेकिन जब एएसआई के द्वारा ये संरक्षित है तो आखिर ऐसा क्यों होता रहा, इस पर भी सवाल है। और अब जब ये हो रहा है तो क्या आगे आने वाले समय में ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, क्योंकि अब इस पर बवाल हो गया है। एबीवीपी ये कह रहा है कि जब लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर लाला बरादरी मस्जिद के बाहर आप नमाज पढ़ेंगे तो वो तो यूनिवर्सिटी है, आप यूनिवर्सिटी के अंदर मस्जिद बना रखे हैं और मस्जिद बनाकर जब आप नमाज पढ़ेंगे तो हम मस्जिद के सामने बैठकर हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर जब नमाज पढ़ी जा सकती है तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? सवाल यही है कि यूनिवर्सिटी पढ़ने की जगह है, वहां पर बीचों बीच खड़े होकर आप नमाज पढ़ रहे हैं, वो भी एक इंसान नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरा एक सामूहिक ग्रुप, मतलब खड़े होकर ये नमाज पढ़ रहा है। देखिए, नमाज पढ़ने को लेकर दिक्कत नहीं है, नमाज आपने कहाँ पढ़ी है, वहां पढ़ी है जो एएसआई के द्वारा पूरी तरीके से संरक्षित मस्जिद है। आप चाहते तो नमाज कहीं और भी पढ़ सकते थे। क्या जानबूझकर इस विवाद को तूल देने की कोशिश की गई है? क्योंकि आप देखिए, जो वहां पर छात्र थे वो छात्र नेता थे एनएसयूआई के, यानी सीधे तौर पर इस पर पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश हुई है और जो छात्र नेता हैं उन्होंने जानबूझकर ऐसा करने की कोशिश की है। क्योंकि आपने कभी देखा है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में ऐसे नमाज को लेकर कभी प्रोटेस्ट हुआ हो या नमाज को लेकर इतना बवाल हुआ हो? नहीं। लेकिन हमने देखा कि जब से एआई समिट में जो प्रोटेस्ट किया गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से और उनका विरोध जो हो रहा है उसको लेकर एनएसयूआई ने बवाल काटने की कोशिश लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी की और उन्होंने कहा कि देखिए किस तरीके से हमें प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है, किस तरीके से मुस्लिम छात्रों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है। कहीं पर कोई नमाज पढ़ता है तो उस पर डंडे बरसाए जाते हैं। ये बताने की, ये जताने की कोशिश एनएसयूआई ने की है और पीछे से पूरा सपोर्ट कांग्रेस दे रही है। क्योंकि आपने देखा है कि इस मामले पर पूरी राजनीति हो रही है, राजनेताओं के बयान बाद में बताएं, लेकिन आगे आने वाले समय में लखनऊ यूनिवर्सिटी में होगा क्या वो हम बताएंगे। क्योंकि आपने जो देखी है तस्वीर, उस तस्वीर में बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया गया है। एनएसयूआई के जो छात्र नेता हैं उन्होंने बैरिकेड को तोड़ा और मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश की, ताला तोड़ने की कोशिश की। अगर आप ताला तोड़ेंगे और पूरी तरीके से उसे बंद कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं आपको जेल तो जाना होगा और फिर अगर आपको पुलिस जेल में डालेगी तो आप ये कहेंगे कि छात्रों को परेशान किया जा रहा है और अगर मुस्लिम छात्रों को अरेस्ट कर लिया जाएगा तो आप कहेंगे कि सरकार मुस्लिम छात्रों को प्रताड़ित कर रही है। तो कहीं ना कहीं क्या आपका टारगेट है योगी प्रशासन कि किसी भी तरीके से योगी प्रशासन को बदनाम करना है? क्योंकि देखिए, जो 2-3 पॉइंट है जो हमने बताए हैं, एएसआई वाला पॉइंट हो गया या फिर अगर मस्जिद पर ताला लगा है तो आप क्यों ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट एनएसयूआई पर बड़े सवाल उठाते हैं कि एनएसयूआई ने क्या जानबूझकर बवाल काटने की कोशिश की है। और एनएसयूआई ने बवाल काटने की कोशिश की तो एबीवीपी भी सामने आ गया। एबीवीपी की तरफ से जब हनुमान चालीसा की बात कही जा रही है तो वो कह रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे लेकिन पूरे सुरक्षित माहौल में पढ़ा जाएगा। हम एनएसयूआई की ऐसा प्रोटेस्ट कोई नहीं करेंगे और हम दिखाएंगे कि अगर आप मस्जिद के बाहर ऐसे नमाज पढ़ सकते हैं जो कि पूरी तरीके से बंद है। बिल्कुल सर, ये कर की तस्वीरें यहाँ पर साफ दिख रहा है कि एक तरफ जहाँ पर सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही है, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पर इतना हल्ला हुल्ला हो रहा है। अगर आज भी ऐसी तस्वीर सामने आए तो मुस्लिम छात्रों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है कि कोई हो हल्ला एक बार फिर से ना हो। क्योंकि अगर हिंदू और मुस्लिम की बात करें
हैं तो उनको लड़ाने की कोशिश छात्र नेता कर रहे हैं, जो कि खासतौर पर एनएसयूआई के हैं। और एनएसयूआई चाहती है कि एनएसयूआई और एबीपी आपस में भिड़े, खासतौर पर उसमें हिंदू छात्र और मुस्लिम छात्र भी सामने आए, ताकि लखनऊ का माहौल पूरी तरीके से खराब हो जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी बजट सेशन चला और उसके बाद उत्तर प्रदेश प्रशासन ने सिंगापुर में जाके भी उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां बताई हैं, लेकिन वो कांग्रेस को पच नहीं रहा है। और एनएसयू के छात्र नेता भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार योगी आदित्यनाथ के प्रशासन को खराब बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं उस पॉलिटिक्स पर जो पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए, अगर अजय राय की बात करें तो अजय राय लगातार मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं। अजय राय ने यह कहा है कि एनएसयूआई के बच्चों को खास तौर पर जेल में घसीटा गया, उनके कॉलर पकड़ के घसीटा गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया, जो हमारे बच्चे हैं। इतना ही नहीं, एआई समिट के अंदर जो प्रोटेस्ट किया गया है, टी शर्ट उतार के जो प्रोटेस्ट किया गया है, उसमें उत्तर प्रदेश के कुछ हैं कार्यकर्ता, उनको लेकर यह कहा गया कि कैसे उत्तर प्रदेश के हमारे कुछ लोगों को आपने प्रताड़ित करने का काम किया है। आप जहां भी कांग्रेस के नेताओं को देख लेते हैं तो आप उन्हें प्रताड़ित करते हैं, आप जहां भी मुसलमानों को देख लेते हैं तो आप उन्हें प्रताड़ित करते हैं। जबकि अजय राय को रूल और रेगुलेशन देखने चाहिए थे कि आखिर यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, आखिर एआई समिट में क्या हुआ। क्योंकि देखिए, एआई समिट सिर्फ भारत के लिए नहीं था, एआई समिट पूरी दुनिया को बताने के लिए था कि कैसे भारत विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। और आपने भारत को बदनाम करने की, भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये पता होना चाहिए कि आपको भारत की छवि दुनिया में ऐसी नहीं दिखानी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस की सरकार भी रही है हमारे देश के अंदर, और कांग्रेस ने भी पूरी कोशिश हमेशा से की कि कैसे भारत की छवि हमेशा से ऊपर रहे। लेकिन क्या राजनीति के चक्कर में कांग्रेस अब पूरी तरीके से सिर्फ मोदी योगी के विरोध के चक्कर में भारत की छवि को धूमिल कर रही है? ये बड़ा सवाल है। अच्छा, ये भी आरोप लग रहा है कि रमजान का महीना चल रहा है, इसीलिए अब कट्टरपंथियों को लग रहा है कि हमारा महीना है, हम जो चाहे कर सकते हैं। इसीलिए कभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में बवाल हो रहा है, कभी धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है, कभी थूक जिहाद का मामला सामने आ रहा है। बार बार कट्टरपंथी कहीं ना कहीं उत्पात मचाते नजर आ रहे हैं। देखिए, रमजान में मुसलमानों को ऐसा नहीं लग रहा है। कट्टरपंथी शब्द का आपने इस्तेमाल किया, वो ठीक है कि कट्टरपंथ फैलाने वाले लोग ऐसा चाहते हैं, कुछ पॉलिटिशियन ऐसा चाहते हैं जो खास तौर पर बवाल मचाना चाहते हैं। क्योंकि रमजान में आप देखिएगा कि आपसी मेलजोल के साथ रमजान के महीने को मनाया जाता है। जब मीठी ईद आती है तो हिंदू मुस्लिम आपस में मिलकर वो चीजें मनाते हैं। लेकिन कुछ पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं जो खास तौर पर बवंडर काटने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी एनएसयूआई करने की कोशिश कर रहा है, अजय राय करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर अभी पूरी पॉलिटिक्स हो रही है। अखिलेश यादव की अगर हम बात करें, अजय राय की अगर हम बात करें, तो अजय राय और अखिलेश यादव क्यों बार बार जालीदार टोपी रमजान के महीने में पहन रहे हैं? क्यों आखिर वो मस्तक पर तिलक लगा के नहीं घूमते हैं? तो देखिए, आप अगर वोट बैंक को साधना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उन लोगों को दिखाना होता है कि हम आपके मसीहा हैं और आपके लिए हम ही बेहतर काम कर सकते हैं। अखिलेश यादव को तो अच्छा खासा मुद्दा मिल गया है बैठे बैठाए कि अब वो 2027 के चुनाव को लेकर साधेंगे। देखिए, अखिलेश यादव नहीं, मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक ऐसे मुद्दों को जानबूझकर उठाते रहे हैं। और अखिलेश यादव इस मुद्दे पर भी लगातार ये कह रहे हैं कि मस्जिदों को ताला लगाने की कोशिश योगी सरकार कर रही है। और हमेशा से योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों को टारगेट किया है। जबकि अखिलेश यादव की सरकार में वोट बैंक के चक्कर में कभी भी अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोई भी एएसआई द्वारा संरक्षित मस्जिदें नहीं रही। क्योंकि कई मस्जिदों पर हिंदुओं ने दावा ठोका है कि वो कभी मंदिर हुआ करते थे, लेकिन उन्हें तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाया गया है। हालांकि कई मस्जिद मामले में अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव उसे पुरातत्व मस्जिद ही बताते हैं, पुरातत्व विभाग की बात को झुठला देते हैं। लेकिन अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं समझना होगा कि अब उन्हें अपनी पॉलिटिक्स को चेंज करना होगा। क्योंकि अब मुसलमान भी ये समझ रहा है, हिंदू भी ये समझ रहा है कि कैसे लोगों को बांटने की कोशिश राजनेता करते हैं। और अब राजनेताओं की नहीं चलने वाली है, खासतौर पर अखिलेश यादव की, खासतौर पर कांग्रेस की। क्योंकि इस मामले में आप देखिएगा तो कांग्रेस का टारगेट और अखिलेश यादव का टारगेट बिल्कुल सीधा लग रहा है कि कैसे मुसलमान वोट बैंक को अपने अंडर में लेना है। क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव की और कांग्रेस की मदद ये छात्र नेता ही करने वाले हैं चुनाव में। 2027 के दौरान जब चुनाव आएगा, विधानसभा चुनाव होंगे, तो इन्हीं को मैदान में उतारा जाएगा। खासतौर पर चुनाव प्रचार में इन्हीं की मदद ली जाएगी और इनको अभी से ही आदेश दे दिया गया है कि कैसे आप हमारे लिए वोट बैंक को बटोरने का काम करिए। एक पक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूं, चाहे फिर एबीवीपी का जिक्र करें या फिर एनएसयूआई का जिक्र करें।
लेकिन अगर बीजेपी की बात करें या फिर एबीवीपी का जिक्र करें तो सीधे तौर पर मुसलमानों को लेकर अपना टारगेट नहीं रखती, वो हिंदुओं को लेकर टारगेट रखती है कि कैसे हिंदुओं को लेकर बातें कहनी है और हिंदू वोटर्स को अपने अंडर रखना है। लेकिन अगर कांग्रेस और अखिलेश यादव की बात करें तो मुसलमानों को टारगेट करती है और इसी टारगेट के चक्कर में हम देख रहे हैं कि कैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में बवाल हो रहा है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में रमजान के महीने में जो भी बवाल देखने के लिए मिला है, अब वो और एक कदम आगे बढ़ गया है जब ये ऐलान किया गया है एबीवीपी की ओर से कि वो सुंदरकांड करेंगे, यानी कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या कुछ माहौल रहेगा, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बाद भी, ये देखना भी बाकी होगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।